ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील करते हुए कहा है कि वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें से पहली योजना युवाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और दूसरी महिला स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर बनाने की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्क का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगी। ये पार्क पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। इसके अलावा उन्होंने 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। उन्होंने शिल्पकारों के उत्पाद प्रदर्शनी के मंडप का भी दौरा किया और शिल्पकारों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान NISA के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थानों ने देश में लाख कीट का उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने द्वितीय कृषि को लेकर किसानों को जागरूक करने के प्रति वैज्ञानिकों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि ICAR इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने दौरे के पहले दिन दमन के जमपुर में पक्षी विहार का उद्घाटन किया। उन्होंने जमप्रिन में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र का भी दौरा किया। श्री धनखड़ कल दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लगभग 55 लोगों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली लोग हिंसा छोड़ने के उनके आग्रह पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार बहुत ही जल्द उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित देश के दक्षिणी हिस्सों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण कल देश के पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 149 रन पर सिमट गई थी। भारत ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।